दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई किताब ऑडियो लेकर आए हैं। इसमें 11 टिप्स बताए गए हैं, उनको फॉलो करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। आप अमीर बनेंगे या नहीं। ऑडियो हिंदी। पैसे का मनोविज्ञान यह निर्धारित करता है कि आप अमीर बनेंगे या नहीं। लोग अक्सर पैसे और व्यावसायिक वित्त के बारे में किताबें पढ़ने से बचते हैं क्योंकि वे बहुत जटिल भाषा में लिखी जाती हैं। लेकिन द साइकोलॉजी ऑफ मनी में लेखक ने इसे बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। किताब में 11 कहानियों में पैसों से जुड़ी कई अहम बातें बताई गई हैं। आपको ऐसी कई पर्सनल फाइनेंस किताबें मिलेंगी जो आपको बताएंगी कि कौन से स्टॉक अच्छे हैं, एक मजबूत कंपनी कैसे चुनें और कैसे और कहां निवेश करना है। लेकिन ऐसी बहुत कम किताबें हैं जो आपको बताएंगी कि व्यक्तिगत वित्त क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है और इसे द साइकोलॉजी ऑफ मनी से बेहतर कौन समझा सकता है। मॉर्गन हाउसेल एक पुरस्कार विजेता लेखक, उपन्यासकार और स्तंभकार हैं। अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में उन्होंने पैसे के मनोवैज्ञानिक संबंध को समझाया। अगर आप पैसों से जुड़ी कुछ बुनियादी बातें सीखना और समझना चाहते हैं तो आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। पुस्तक के मुख्य बिंदु। सबसे अच्छी बात यह है कि लोग अक्सर धन, अर्थशास्त्र और वित्त के बारे में किताबें पढ़ने से बचते हैं क्योंकि वे बहुत जटिल भाषा में लिखी जाती हैं। लेकिन द साइकोलॉजी ऑफ मनी में लेखक ने इसे बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। किताब में 11 कहानियों में पैसों से जुड़ी कई अहम बातें बताई गई हैं। नीचे हम कुछ 11 महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो आप इस पुस्तक से सीख सकते हैं। एक, यह पैसे के बारे में नहीं है बल्कि इसके प्रति आपके दृष्टिकोण के बारे में है। मॉर्गन कहानी बताता है कि कैसे एक अमेरिकी स्वच्छता कार्यकर्ता स्मार्ट निवेश के माध्यम से करोड़पति बन गया। दूसरी ओर, अधिक वेतन पाने वाली कंपनी का सीईओ अपने गलत रवैये के कारण दिवालिया हो जाता है। दो, हर किसी के लिए पैसे का मतलब अलग अलग होता है। कुछ लोगों के लिए जिनके पास अपना घर भी नहीं है, न्यूनतम वेतन भी एक बड़ी रकम होगी। दूसरी ओर, किसी कंपनी का कोई अधिकारी या कर्मचारी $1,00,000 के वेतन से भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर, यह आपकी आय का स्तर नहीं है जो आपकी खुशी निर्धारित करता है, बल्कि यह है कि आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं। 3, कितना पैसा पर्याप्त है। हम सभी सोचते हैं कि हम पैसे के लिए काम करते हैं। जिस दिन आपको अपने काम के लिए पर्याप्त पैसा मिल जाएगा, आप काम करना बंद कर देंगे। इतिहास में सबसे बड़ी पूंजी स्कीम चलाने वाले कुख्यात धोखेबाज बर्नी मैडॉफ का उदाहरण देते हुए लेखक बताते हैं कि ऐसा सोचना पूरी तरह से गलत है। सच तो यह है कि मैडॉफ पहले से ही एक बड़े और सफल बिजनेसमैन थे, लेकिन उसके बाद भी उसने फर्जी तरीके से पैसा कमाने के लिए पिरामिड स्कीम चलाई। उसने अपने व्यवसाय से आसानी से उतना पैसा कमाया जितनी उसे जरूरत थी, लेकिन लालच के कारण उसने यह सब बर्बाद कर दिया। अगर आप मैडॉफ की कहानी सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि भले ही आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप संतुष्ट हों। लेखक की भाषा में, आपको यह जानना होगा कि सुखी जीवन जीने के लिए आपको वास्तव में कितने पैसे की आवश्यकता है। 4, चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति। वॉरेन बफेट सर्वकालिक महान निवेशकों में से एक हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने अपनी 99% संपत्ति 50 साल की उम्र के बाद अर्जित की। बफेट के पास इतनी संपत्ति क्यों है, इसका श्रेय चक्रवृद्धि ब्याज है। 5, अमीर होने और अमीर बने रहने में बहुत बड़ा अंतर है। अमीर बनने के कई तरीके हैं, लेकिन अमीर बने रहने का एक ही तरीका है, सोच समझकर खर्च करें। 6, बिना सोचे जोखिम न लें। बाजार में कंपनियों के हजारों शेयर उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही वास्तव में आपको अमीर बना सकते हैं। दुर्भाग्य से, उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। ऐसा करने के लिए आप इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं और अपेक्षाकृत औसत रिटर्न अर्जित कर सकते हैं, जो कुछ भी नहीं कमाने से बेहतर है। 7, इतिहास हमेशा खुद को दोहराता नहीं है। बाजार के विकास की भविष्यवाणी करने के लिए निवेशक हमेशा इतिहास के पन्नों को देखते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। परिभाषा के अनुसार, इतिहास अप्रत्याशित और असामान्य घटनाओं का दस्तावेज है। यदि आप अप्रत्याशित घटनाओं की पुनरावृत्ति की भविष्यवाणी करेंगे तो यह मूर्खता ही कही जाएगी। उदाहरण के लिए, अमेरिका में हर 4 साल में मंदी आती है, लेकिन 15 साल से ज्यादा समय के बाद भी वहां मंदी आती नहीं दिख रही है। 8, आपको आत्ममुग्ध होने की जरूरत नहीं है। दुनिया लगातार बदल रही है।
आज जो होता है वह भविष्य में भी जारी रहना जरूरी नहीं है। इंडेक्स फंड भी 50 साल पुराने हैं, US 401 भी 43 साल पुराने हैं, उद्यम पूंजी 26 साल पहले दिखाई दी थी, बिटकॉइन का तो जिक्र ही नहीं। सामान्य तौर पर हम यह समझ सकते हैं कि जो आज चलन में है, जरूरी नहीं कि वह हमेशा अपरिवर्तित रहे। बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहें। 9 आपको पैसों के लिए समय मिलता है। आज हम जो पैसा निवेश करते हैं वह निष्क्रिय आय उत्पन्न करता है जो समय के साथ आपके वेतन से अधिक हो सकता है। जब ऐसा होगा तो आप आसानी से अपनी नौकरी छोड़ सकेंगे और जो चाहें वह कर सकेंगे, चाहे आपका जुनून कुछ भी हो। आपको पैसे के लिए किसी के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहेंगे। 10 धन वह है जो दिखाई नहीं देता। मुझे यकीन है कि आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि मैं करोड़पति बनना चाहूंगा, लेकिन वास्तव में उनका मतलब यह है कि मैं 10 लाख रुपए खर्च करना चाहूंगा। लेकिन असल में अगर आपको 1 करोड़ मिलते हैं और उसे पूरा खर्च कर देते हैं तो यह आदत आपको जल्द ही गरीब बना सकती है। तो अगली बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसके पास महंगी कार है या वह महंगे अपार्टमेंट में रहता है, तो यह जरूर समझ लें कि शायद वह अमीर नहीं है, बल्कि सिर्फ अमीर होने का दिखावा कर रहा है। आप लोगों की संपत्ति देख सकते हैं, लेकिन आप अनुमान नहीं लगा सकते कि वास्तव में उनके खाते में कितनी राशि है। इसलिए बेहतर है कि दूसरे लोगों की संपत्ति से प्रभावित न हो। 11 कोई भी मूर्ख नहीं है। जब आप कोई स्टॉक खरीदे तो याद रखें कि उसे किसी ने बेचा है। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आपको लगता है कि यह सस्ता है, लेकिन विक्रेता के लिए वही स्टॉक महंगा है। हम मूल रूप से यह कहना चाह रहे हैं कि लोग हमेशा सोचते हैं कि उन्हें एक अच्छा सौदा मिल रहा है और इस समय यह एक अच्छा सौदा हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने 20 साल पहले अमेज़न का स्टॉक खरीदा होता तो आज उसे 2600% का रिटर्न मिलता। लेकिन किसी और को इस स्तर पर अमेज़न का स्टॉक उचित लगेगा क्योंकि वे एक ई-कॉमर्स कंपनी के रूप में अमेज़न के व्यवसाय को महत्व देंगे। निष्कर्ष, पैसे का मनोविज्ञान हर उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो पैसा चाहता है या निवेश करता है। किताब में व्यक्तिगत वित्त से लेकर निवेश और वित्तीय निर्णय तक सब कुछ विस्तार से बताया गया है। हम में से कई लोग पैसे को खुशी से मापते हैं, लेकिन यह किताब साबित करती है कि यह मानसिकता पूरी तरह से गलत है। इसमें यह भी बताया गया है कि पैसे के मामले में कैसा व्यवहार रखना चाहिए। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें जरूर करें। अगली हमारी वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। मिलेंगे एक नई सामरी के साथ। नमस्कार।